जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। सभी लोग आ जाइएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे और यहाँ पर हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं। एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से मात्र 299 रुपए की टेस्ट सीरीज है। 47 इसमें प्रश्न होंगे, ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज को आप परचेस कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीधर पाठक को किस कृति के आधार पर शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक कहा है? ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का टमाटर जी, लवली जी, आस्था जी, शिल्पा जी, अंश जी, तनु जी राइट आंसर होगा। अनिल जी विकल्प नंबर यहाँ पर 17 में डी हेमंत गुणवंत आपका सही राइट आंसर है। 17 का विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव आपके लिए बताना है। चयन कीजिए, नंबर 4 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल चिरगांव बताना है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत। अर्चना जी चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेहा जी और आप सभी का सही राइट आंसर है कि चिरगांव जो है ये माना जाता है कि इनका जन्म स्थान मैथिली शरण गुप्त। आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। खली बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपके लिए बताना है। कौन सा माना जाता है? वैदेही वनवास है, प्रिय प्रवास है, साकेत है या फिर भारत भारती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 आपसे पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 19 का सही राइट आंसर वीके एजुकेशन जी सही राइट आंसर होगा। 19 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, प्रिय प्रवास हरिऔध जी का। ये हिंदी का प्रथम खली बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, जो कि हरिऔध जी का ये जो है महाकाव्य माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। जिसमें सर्ग कितने हैं, इसमें सर्ग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया यहाँ पर 20, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। पंक्ति किसकी है? 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रीधर पाठक की पंक्ति है या फिर हरिऔध जी की पंक्ति है? या 2 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए। 17 सर्ग हैं। बिल्कुल सही, प्रिय प्रवास में। बहुत बढ़िया। ये पंक्ति बताना है, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। ये पंक्ति मानी जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। विकल्प नंबर आपका 4 जो है वह सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। रस कलश, रस कलश आपके लिए बताने जो काव्य कृति है किसकी मानी जाती है? 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिऔध या मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 है और 21 का सही राइट आंसर है, रस कलश नामक काव्य कृति किसकी मानी जाती है? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। हरिऔध यहाँ पर सही राइट आंसर है। हरिऔध जी की काव्य कृति मानी जाती है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 आपसे पूछा गया है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? 22 में सभी लोग चयन कीजिएगा। नाथुराम शर्मा है या फिर श्रीधर पाठक है, देवी दत्त शुक्ल है या इनमें से कोई नहीं है? 22वां क्वेश्चन,
जगत सच्चाई सार, और आप सभी का सही राइट आंसर है तनु जी। क्वेश्चन नंबर 22 में विकल्प नंबर जो बी है वह सही राइट आंसर होगा। श्रीधर पाठक आपका सही राइट आंसर है। उन्हीं की ये कविता मानी जाती है जो कि कई बार पूछी गई महत्वपूर्ण कविता है, जगत सच्चाई सार, श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन आपके लिए बताना है यहाँ पर इसका आंसर कि किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। वह रचना आपके लिए बताना है, वह रचना कौन सी है। साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए कौन सी वह रचना है। सुमन जी चयन कीजिएगा, कौन सी रचना है जिस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। और 23 में आप सभी का विकल्प नंबर जो 1 है वह सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर साकेत आपका सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। 23 में विकल्प नंबर 1, 23 में आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 24 किसान के रचनाकार आपके लिए बताना है। किसान के रचनाकार कौन माने जाते हैं, चयन कीजिएगा। कविता जी, अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी ने नया मोबाइल ले लिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भैया, बधाई हो अनिल जी। और क्वेश्चन नंबर आपका 24 यहाँ पर पूछा गया है आपका किसान के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो ये तो सरल क्वेश्चन है कि जो किसान है वह अपनी जो खेत है, खेत में क्या बोते हैं, मेथी बोते हैं। तो मेथी से कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त जी की एक रचना है कौन सी, किसान। बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा। महामृत्युंजय नामक काव्य कृति के रचनाकार आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। नाथुराम शर्मा है, या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण है, या सत्यनारायण कविरत्न है, या देवी दत्त शुक्ल है। बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर है 25 में सही आंसर चयन करना है। 25 का सही राइट आंसर होगा। मृत्युंजय नामक काव्य कृति मानी जाती है। विकल्प नंबर किनकी, तो 25 में भी आपका सही राइट आंसर है राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध कृति के रचनाकार कौन मानी जाती है। रामचरित चिंतामणि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, या फिर मुकुटधर पांडे हैं, रामचरित उपाध्याय हैं, या नाथुराम शर्मा शंकर है। बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दुर्गेश जी, रामेंद्र जी, जायद अली जी और रोहिणी जी। तो सही आंसर होगा 26 में विकल्प नंबर सी, यानी कि रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय की रचना है रामचरित चिंतामणि। तो यहाँ पर भी रामचरित आ रहा है और यहाँ पर भी रामचरित उपाध्याय, तो ये जो है सभी से बन जाएगा। बिल्कुल सही राइट आंसर विकल्प नंबर सी। साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा है। 27वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या होगा सही राइट आंसर। साकेत, साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आप यहाँ पर 2 विकल्प में से ही आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर लगा दें। तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र। आप सभी का सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र, आप सभी का सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको चयन करना है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, या फिर प्रगतिवाद युग। इतिवृत्तात्मकता जो कि कई बार पूछी गई विशेषता है, किस युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है और 28 में सही राइट आंसर आ रहा है कि द्विवेदी युग लगा दीजिएगा सही आंसर। इति वृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी मानी जाती है? मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या बालमुकुंद गुप्त या फिर हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 का सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। सभी लोग बताएंगे। ज्योति जी, सागर जी, ये पंक्ति उक्ति बताना है किनकी मानी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, यानी कि हरिऔध जी की उक्ति मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा हरिऔध। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरि गीतिका का बादशाह है किसे कहा जाता है? बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 30 और 30 का सही राइट आंसर क्या होगा? बताइए। हरि गीतिका का बादशाह है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है ये जो है हरि गीतिका का बादशाह कहा जाता है किनके लिए? ये कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी के लिए। अब देखिए, जो मैथी जो किसान है, किसान लोग जो मैथी बोते हैं तो भाई कैसी होती है? हरी होती है कि नहीं? जब बुवाई उसकी होती है और छोटी छोटी रहती तो मैथी कैसी होती है? हरी। हरि तो जो है हरि गीतिका हो जाएगा। हरि गीतिका के बादशाह है मैथिली शरण गुप्त। और जो किसान बोते हैं मैथी, तो किसान जो रचना है वह मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली किस युग में प्रतिष्ठित हुई है? किस युग में? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद में या फिर प्रगतिवादी युग में? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, अंश जी, मुस्कान जी, और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? और आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह राइट आंसर है। द्विवेदी युग यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। द्विवेदी युग आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली किस युग में प्रतिष्ठित हुई है? द्विवेदी युग राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा गया, पोप के इससे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया है? 32 का आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है। क्या होगा सही राइट आंसर 32 में? बताइए। 32 का सभी लोग चयन कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर 32 में विकल्प नंबर जो सी है वह राइट आंसर होगा, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर आप सभी का सही राइट आंसर है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जिन्होंने विकल्प नंबर सी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सुरम्य रम्य रस राशि रंजते पंक्ति किसकी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। 33 में आपके लिए चयन करना है महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रसाद। इन 2 विकल्प में से आप चयन कीजिएगा, कौन सा विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा? गीता सिंह जी बताइए। पूजा जी, सुरम्य रम्य रस राशि रंजते, ये पंक्ति आपको चयन करना है। 33वां क्वेश्चन है और आप सभी का विकल्प नंबर यहाँ पर 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34। कवि सम्राट की उपाधि किसे मिली है? ये आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिऔध? बताइए। 34वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और कवि सम्राट की उपाधि मिली है किसके लिए? तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा बिंदु जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, ये उपाधि दी गई है किनके लिए? हरिऔध जी के लिए। विकल्प नंबर आपका 4 जो है वह सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही नीतू जी, हरिऔध जी के लिए कवि सम्राट की उपाधि जो है मिली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 35। गोल्ड स्मिथ की पुस्तक है डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद जो है उजड़ ग्राम नाम से किसने किया है? ये कई बार पूछा गया है। श्रीधर पाठक ने, मुकुटधर पांडे ने, मैथिली शरण गुप्त ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? बताइए। सीमा जी क्या होगा सही राइट आंसर?
गोल्डस्मिथ की जो पुस्तक थी डिटर्जेंट विलेज, इसका अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया था किन्होंने? श्रीधर पाठक ने। विकल्प नंबर आपका ए वाला जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 आपका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 पूछा गया है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मुकुटधर पांडे? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 36 और 36 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। यानी कि मुकुटधर पांडे जो है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार के रूप में जो है माने जाते हैं, जाने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 37, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित जयद्रथ वध है। जयद्रथ वध जो है ये क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। तन्मय जी, मायाराम जी, सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। यानी कि ये जो है खंड काव्य माना जाता है। खंड काव्य जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? दैत्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या फिर भक्ति भावना? बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है वह राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूजा फूल नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। तो पूजा फूल आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर। मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या फिर सियाराम शरण गुप्त या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन? तो पूजा फूल 39वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे आपका सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 40, किसे कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है? बताइएगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण को, हरिऔध जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को? 40वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिंदु जी चयन कीजिएगा। किसे कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है? तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर जो डी है वह राइट आंसर है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही सही आंसर लगा दें। इनके लिए कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला देखते हैं सुनील जी। देखिए, ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि को मिली है? ब्रज कोकिल बताइए। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या लाला भगवान दीन? 41वां क्वेश्चन है और 41 का आप सभी का सही राइट आंसर है ब्रज कोकिल। आप सभी का बिल्कुल सही भी राइट आंसर है सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। ब्रज कोकिल की उपाधि दी गई है सत्यनारायण कविरत्न जी को। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 पूछा गया है, द्विवेदी के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया? बताइएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं, हरिऔध जी हैं या मुकुटधर पांडे हैं? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 42वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और द्विवेदी के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया है? तो बनाया गया तो क्वेश्चन नंबर आपका सी राइट, क्वेश्चन नंबर 42 में सी राइट आंसर है, यानी कि हरिऔध जी को। हरिऔध आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने 42 में चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया यहाँ पर 43, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद? ये पंक्ति आपसे पूछी गई है।
क्या होगा सही राइट आंसर? और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 में ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, पूछा गया है। तो विकल्प नंबर आपका 43 में जो दिया गया है आपका बी, भाई आपका राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। ये पंक्ति आपको बताना है किन की मानी जाती है, किसकी पंक्ति मानी जाती है। साकेत में ये पंक्ति, यशोधरा, भारत भारती या फिर प्रिय प्रवास। 44 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही राइट आंसर? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, 44 का सही राइट आंसर है। यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि यशोधरा आपका सही राइट आंसर। ये पंक्ति यशोधरा की मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलन जो है, मिलन खंड काव्य माना जाता है, पूछा जाता है कई बार। ये खंड काव्य किनका खंड काव्य है ये बताना है आपके लिए। 45वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? मिलन, और मिलन माना जाता है किनका? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 45 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए सही राइट आंसर है, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी आपका सही राइट आंसर होगा। राम नरेश त्रिपाठी ये जो है खंड काव्य माना जाता है इनका मिलन। अगला क्वेश्चन है, वेदना तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। ये पंक्ति आपको बताना है 46 में जो ये जो पंक्ति दी गई है किनकी मानी जाती है बताइए। ये पंक्ति मानी जाती है रामचरित उपाध्याय की, मैथिली शरण गुप्त जी की, या फिर आगे भी आपके और भी विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है। 2 विकल्प में से किनकी मानी जाती है? वेदना तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। गुप्त जी की पंक्ति है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 47वां, कालिदास की निरंकुशता किसने लिखा है ये आपके लिए बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राम नरेश त्रिपाठी ने। क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, बताइए। 47 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो विकल्प नंबर 1 बहुत सारे लोग बता रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की निरंकुशता किसने लिखा है ए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। गुणवंत हेमंत किसकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 48 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। क्या है सही आंसर? रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या राम नरेश त्रिपाठी। 48 में चयन करना है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि ये रचना तो मानी जाती है किनकी? श्रीधर पाठक जी की रचना मानी जाती है। गुणवंत हेमंत बिल्कुल सही राइट आंसर है श्रीधर पाठक। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 49 पूछा गया है, कोणाल किसने लिखा है बताइए। डॉक्टर सत्येंद्र, बनारसी दास, राय देवी प्रसाद पूर्ण या अंबिका दत्त व्यास। 49वां क्वेश्चन आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 49 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर? कोणाल किसने लिखा है? और विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा नीतू जी, बिल्कुल सही, डॉक्टर सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, डॉक्टर सत्येंद्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया? छंद आपके लिए बताना है, रोला है, कुंडलियां है, बरबई है, कवित्त है। वह छंद आपको चयन करना है, सभी लोग चयन करेंगे, बताइए कौन सा छंद है? रोला, कुंडलियां, बरबई या फिर कवित्त। 50 में विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है। गंगावतरण किस छंद में लिखा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। रोला आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा।
रोला चंद, जिन्होंने भी चयन किया है सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, श्री तिलक वंदना किसने लिखा है? श्री तिलक वंदना बताइए। नाथुराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, या फिर श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर आपका 51 यहाँ पर पूछा गया है और 51 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर? श्री तिलक वंदना किसने लिखा है? तो आप सभी का सही राइट आंसर है सत्यनारायण कविरत्न। आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा सत्यनारायण कविरत्न, विकल्प नंबर बी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ब्रजभाषा के कवि नहीं है, कौन नहीं है ये बताना। मैथिली शरण गुप्त नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, सत्यनारायण कविरत्न या जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिक ब्रजभाषा के कवि नहीं है। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? 52 का एक सही राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त, आपका सही राइट आंसर होगा। आधुनिक ब्रजभाषा के कवि नहीं बताना है, मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने विकल्प नंबर ए चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, भक्ति काल में ग्रस्त जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? हरिऔध में, मैथिली शरण गुप्त में, इन दोनों विकल्प में से आपको चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा? प्रमोद जी बताइए, ममता जी क्या होगा सही राइट आंसर? लाइक अवश्य कर लेंगे एक बार, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लें। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 53वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि हरिऔध मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भैंसासुर वध काव्य ग्रंथ किसका माना जाता है? बताइएगा, चयन कीजिएगा। कामता प्रसाद गुरु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सत्यनारायण कविरत्न या फिर लाला भगवान दीन, चयन कीजिएगा। और आप सभी का सही राइट आंसर अनिल जी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 का विकल्प नंबर 1 आपका सही राइट आंसर होगा। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु आपका सही राइट आंसर होगा। भैंसासुर वध, भैंसासुर वध काव्य ग्रंथ किसका माना जाता है? कामता प्रसाद गुरु आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उलाहना पंचक नामक काव्य कृति किनकी मानी जाती है? बताइएगा, 55वां क्वेश्चन है और क्या होगा सही राइट आंसर? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है तो बिल्कुल सही आप सभी का यहाँ पर, हाँ वहां पर बिल्कुल सही नीतू जी। तो यहाँ पर 55 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा। उलाहना पंचक नामक काव्य कृति जो है ये मानी जाती है गिरधर शर्मा नवरत्न, आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला जो है आपका सही राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त क्वेश्चन नंबर आपका 56 पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा गया? बताइए, वह कृति आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा गया है और 56 का सही राइट आंसर बताना है। तन्मय जी बिल्कुल अभी उस क्वेश्चन को अपन देख लेंगे और यहाँ पर 56 में सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। तो आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा 56 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर आ रहा है, यानी कि भारत भारती आपका सही राइट आंसर होगा। भारत भारती आप सभी का सही राइट आंसर है। द्विवेदी का कौन सा कवि अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा? बताइए, अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है द्विवेदी के किस कवि ने? ये आपको 57 में चयन करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर हरिऔध ने या अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा क्या श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 57वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
और आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही 58 में तन्मय जी बिल्कुल 58 में आपका राइट आंसर सॉरी 57 में आपका सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। डी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो कि यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है कि द्विवेदी का कौन सा कवि अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है दैत्य वंश रावण नामक महाकाव्य किसने लिखा है, ये आपको चयन करना है। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 58 है और 58 का सही राइट आंसर क्या है। दैत्य वंश रावण नामक महाकाव्य किसने लिखा है और आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 में विकल्प नंबर डी यानी कि हरदयालु सिंह। हरदयालु सिंह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 में डी राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 59 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रीधर पाठक के बाद दूसरा स्वच्छंदतावादी कवि है, कौन है दूसरे, ये आपको बताना। जितेंद्र यादव जी बताइएगा, चयन कीजिएगा। पूर्णिमा जी मैथिली शरण गुप्त है, लोचन प्रसाद पांडे हैं या फिर रामनरेश त्रिपाठी हैं या राय देवी प्रसाद पूर्ण है, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार श्रीधर पाठक के बाद दूसरा स्वच्छंदतावादी कवि आपको बताना है, तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। तो 59 में सभी लोग सी बता रहे हैं, सी होगा राइट आंसर, रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी होगा सही आंसर, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये पंक्ति आपको बताना किसकी पंक्ति मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पंक्ति है, चयन कीजिएगा कविता जी। रामनरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर हरिऔध। 60वां क्वेश्चन पूछा गया है और 60 का सही राइट आंसर क्या होगा, नाथुराम शर्मा आपका सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, नाथुराम शर्मा आपका सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी होगा सही राइट आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और आपके आगे के जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपको बताना है यहाँ पर कि राम भक्ति काव्यधारा में रसिक भावना का समावेश किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा एक का सही राइट आंसर क्या होगा, नाभादास, अग्रदास, ध्रुवदास या फिर मलुकदास, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है नामवीर जी, यहाँ पर कंचन यादव जी। क्वेश्चन नंबर 1 में भी राइट आंसर है अग्रदास, यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। राम भक्ति काव्यधारा में रसिक भावना का समावेश किसने किया है, अग्रदास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अग्रदास जी के काव्य की भाषा आपके लिए बताना है, इनके काव्य की भाषा क्या है, ब्रजभाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, राजस्थानी है, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही राइट आंसर बताइए, देवव्रत जी, कल्पना जी, मिथिलेश जी। और अग्रदास जी के काव्य की भाषा आपके लिए बताना है, तो यहाँ पर आपका 2 में ब्रज भाषा राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है ब्रज भाषा उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। ब्रज भाषा होगा सही राइट आंसर। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, उक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये उक्ति है और इसके रचयिता माने जाते हैं कबीर, अग्रदास, ध्रुवदास या फिर मलुकदास, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और 3 का सही राइट आंसर बताना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम, मलुकदास जी की पंक्ति मानी जाती है, विकल्प नंबर आपका डी जो है सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर यहाँ पर होगा।
बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए रामराज जी, कौन से संत आलसियों के समर्थक माने जाते हैं? आलसियों के समर्थक माने जाते हैं कबीर, अग्रदास, ध्रुवदास या फिर मलुकदास। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 पूछा गया है। तनु जी बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, कौन से संत आलसियों के समर्थक माने जाते हैं? तो मलुकदास आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया यहाँ पर 5, इनमें से कौन सा ग्रंथ भारतेंदु ने लिखा है? भारतेंदु जी का वह ग्रंथ आपको बताना है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर जो उत्तरार्ध भक्तमाल है वह आपका सही राइट आंसर है। भारतेंदु जी ने एक जो है ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ ध्रुवदास ने लिखा है? ध्रुवदास जी का ग्रंथ आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। अनिल जी ये टाइपिंग वाले क्वेश्चन है ये वाले, और अभी जो करवा रहे थे वह एक बुक थी हिंदी साहित्य की जिसके लेखक थे डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय मणि, उनकी बुक थी। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको चयन करना है इनमें से कौन सा ग्रंथ ध्रुवदास ने लिखा है। ध्रुवदास का ग्रंथ बताना है। 6 का सही राइट आंसर चयन करना है। तो सभी लोग विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। नीतू जी भक्त नामावली, भक्त नामावली आपका सही राइट आंसर होगा। ये ध्रुवदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा ग्रंथ राधा कृष्ण दास ने लिखा है? राधा कृष्ण दास आपको बताना है, बताइएगा। उत्तरार्ध भक्तमाल, भक्त नामावली, भक्तमाल या फिर नव भक्तमाल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है 107 का विकल्प नंबर दीपक जी। तो जो नव भक्त होते हैं यानी कि नए भक्त होते हैं कहां पर जाते हैं? राधा और कृष्ण जी के दर्शन करने जाते हैं। कौन? नव भक्त यानी कि नए भक्त। तो जो है नव भक्त माल के रचनाकार कौन हो जाएंगे? राधा कृष्ण दास जी हो जाएंगे। बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। रहीम दास की किस रचना का प्रकाशन ब्रजरत्न दास ने कराया? वह रचना आपके लिए बताना है। रहीम विलास है, मदनाष्टक है या फिर केट कोतुकम है या रास पंचाध्यायी है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आपका 8वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 8 में क्या होगा सही राइट आंसर? किस रचना का प्रकाशन ब्रजरत्न दास ने कराया है? रहीम जी की वह रचना आपके लिए बताना है। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर रहीम विलास। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, रहीम विलास आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह की राजनीतिकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए केशव दास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वह रचना आपके लिए बताना है कौन सी थी, बताइए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, चंद्रमाला या फिर रामचंद्रिका। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का सभी लोग सही राइट आंसर चयन करेंगे। और सही राइट आंसर है विवेक जी। यहां पर 9 में कवि प्रिया नहीं होगा, यहां पर राइट आंसर बताना है। तो कवि प्रिया है, रसिक प्रिया, चंद्रमाला है, रामचंद्रिका है। तो आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। कवि प्रिया आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया गया है। किस ग्रंथ के आधार पर यह कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था? बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? तुलसी चरित, गोसाई चरित, भक्तमाल या फिर अष्टयाम। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और 10 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है। क्या होगा सही राइट आंसर 10 में? कल्पना जी, कविता जी, समन जी।
और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 10 में जो दिया गया है आपका प्रमोद जी बी है आपका सही राइट आंसर होगा। गोसाई चरित किस ग्रंथ के आधार पर यह कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रसकान को ही सुनाई थी? तो आपका गोसाई चरित यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर यहाँ पर होगा इट्स श्रेयांश जी। बिल्कुल सही प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। इस प्रकार जो है आज की क्लास में अपने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। ये क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पर? ये वाला आदम भक्ति काल वाला ये क्वेश्चन था। तो 53 का आपका यहाँ पर विकल्प जो है बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर इसका था। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। और सभी लोग लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रोज अपनी एक क्लास होती है। तो दीपक जी, बिल्कुल विवेक जी, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैराथन एक दिन बिल्कुल आपकी कोई भी दिन जो है एक आध दिन आपकी एक मैराथन क्लास लेंगे हिंदी की। बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। रियांश जी, लवली जी और प्रमोद जी, बाबा जी, विनोद जी, ममता जी, अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, कविता जी, दीपक जी, देवव्रत जी। देखिए इसकी प्लेलिस्ट बनी है आपकी रात लाइव क्लास हिंदी साहित्य 10 PM। ये 2 प्लेलिस्ट में आपके लिए 2 प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन ये जो है आपके लिए मिल जाएगी। तन्मय जी यहाँ पर जो है सूरदास जी के स्थान पर आप बता रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास होगा। भक्ति काल में ग्रस्त जीवन का जैसा सुंदर चित्रण तुलसीदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि मिलता है? मैथिली शरण गुप्त आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, बिल्कुल देवव्रत जी, प्रियंका जी और शिल्पा जी, कल्पना जी लाइक अवश्य कर लेंगे। संगीता जी, सागर जी, नीतू जी, कुमार जी और नामवीर जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी और रामेंद्र जी, नामवीर जी, शिल्पा सिंह जी, कल्पना जी, लवली जी, अनिल जी, दीपक जी, मंजू यादव जी, सभी लोग लाइक से अवश्य कर लेंगे। और रोज अपनी नीतू जी एक क्लास होती है। पूजा गौर जी और ज्योति जिज्ञांसु जी, विवेक यादव जी रात्रि में 10 बजे और सुबह 9 बजे भी आपकी क्लास होगी। अब रोज होगी, आज नहीं हो पाई थी, वो कल संडे था तो कल की छुट्टी थी, आज नहीं हो पाई थी। तो अब रोज अपनी वो सुबह 9 बजे वाली क्लास होगी, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। देवव्रत पांडे जी, सागर जी, कंचन यादव जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी, सभी के लिए शुभरात्रि। टमाटर जी और सभी के लिए जय हिंद।